स्टूडेंट्स वी विल रीड पार्ट 3 टुडे। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। आपको जो उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 पढ़ने में ईजी हो। Helena and the stepmother wondered when they saw Morokla bringing the strawberries. Her apron was full of them. Helena और उसकी जो स्टेप मदर थी वो सोच में पड़ गए जब उन्होंने क्या देखा। उन्होंने देखा मोरोक्ला ब्रिंगिंग द स्ट्रॉबेरीज। मोरोक्ला क्या लेके आ रही थी? स्ट्रॉबेरीज लेके आ रही थी। हर एप्रन वॉज फुल ऑफ देम, और जो उसका एप्रन था उसमें पूरी स्ट्रॉबेरीज भरी हुई थी। वेयर डिड यू पिक देम? आस्क्ड हेलेना सल्कली। अभी हेलेना तो ऑलरेडी उससे बहुत नाराज थी, क्योंकि उसने जो भी काम दिया था वो करके आ रही थी, और वो लोग क्या चाहते थे कि मोरोक्ला उनके साथ नहीं रहे। वेयर डिड यू पिक देम अप? ये तुम्हें कहाँ से मिले? आस्क्ड हेलेना सल्कली। हेलेना ने गुस्से में उससे पूछा। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन्स। तो मोरोक्ला ने क्या बोला? ये तो बहुत सारे ग्रो हो रहे हैं। कहाँ ग्रो हो रहे हैं? जो बड़ा सा माउंटेन है उसकी जंगल में ये तो बहुत सारे वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। वहाँ पे तो बहुत सारे लगे हुए हैं। Helena took all the strawberries and ate them all up with her mother. Helena ने सारी strawberries ले ली और अपनी मदर के साथ with her mother सारी खा ली। ate them up, सारी खा ली। They didn't leave even a single one. उन्होंने एक भी नहीं छोड़ा। किसके लिए? For Morokla. मोरोक्ला के लिए एक भी नहीं छोड़ा। On the third day, अब तीसरा दिन आ गया। Helena ordered. Helena ने क्या ऑर्डर किया? मोरोक्ला, go into the forest and get me some red apples. मोरोक्ला, तुम जंगल में जाओ और मेरे लिए कुछ रेड एप्पल्स लेके आओ। द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मोरोक्ला एंड विदाउट गिविंग हर अ चांस टू स्पीक पुश्ड हर आउट ऑफ द डोर एंड शट इट आफ्टर हर। जो स्टेप मदर थी उसने फिर से मोरोक्ला को पकड़ा। कॉट होल्ड ऑफ मोरोक्ला मतलब फिर से उसको पकड़ा, और विदाउट गिविंग हर अ चांस टू स्पीक, उसको अपनी बात बोलने का एक मौका भी नहीं दिया, और उसको दरवाजे से धक्का मार के बाहर कर दिया। एंड शट इट आफ्टर हर, और उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मोरोक्ला वेंट टू फॉरेस्ट अगेन। मोरोक्ला फिर से जंगल में गई, फिर से वीपिंग बिटरली, फिर से रोते हुए, बहुत बुरी तरीके से रोते हुए। बट शी डिडंट वॉन्डर अबाउट दिस टाइम। बट अभी वो स्मार्ट हो गई थी, अभी वो भटक नहीं रही थी इस बार। और कहाँ गई? शी रैन स्ट्रेट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग। अभी उसको पता था, इसलिए वो अभी भटकी नहीं, और सीधा जाके जो वहां का जो बड़ा सा पहाड़ था उसके टॉप में जाके, उसके शिखर पे जाके, जहां पे बड़ी सी आग जली हुई थी, और उसके चारों तरफ कौन थे? 12 महीने उसके चारों तरफ, वो फायर के चारों तरफ, आग के चारों तरफ बैठे हुए थे। प्लीज काइंड सर हेल्प मी। अब उसने जाके फिर से बोला, दयालु महोदय मेरी आप मदद करो, हेल्प मी, मेरी आप मदद करो। ग्रेट जनवरी नॉडेड। ग्रेट जनवरी ने फिर से अपना सर हिलाया एंड आस्क्ड, उसको पूछा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे? आज तुम क्या ढूंढ रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल्स। इफ आई डोंट ब्रिंग देम माई सिस्टर एंड मदर विल किल मी। टेल मी फादर, टेल मी प्लीज वेयर आई कैन फाइंड देम। तो उसने बोला कि मैं क्या, आई एम लुकिंग फॉर, क्या मैं क्या ढूंढ रही हूँ? मैं रेड एप्पल्स ढूंढ रही हूँ। इफ आई डोंट ब्रिंग देम, अगर मैं उनको नहीं लेके जाती तो मेरी सिस्टर और मेरी जो मदर है वो मुझे मार देंगी। टेल मी, प्लीज बताइए फादर, प्लीज मुझे वो कहाँ मिलेंगे? ग्रेट जनवरी रोज अप। जो ग्रेट जनवरी मंथ थे वो खड़े हो गए। ही वेंट ओवर टू वन ऑफ द ओल्डर मंथ्स। अब वो किसके पास गए? ही वेंट ओवर मतलब वो किसके पास गए? वो एक ओल्ड मंथ के पास गए, जो पुराने जो महीना था उनके पास गए। इट वॉज सेप्टेम्बर। किसके पास गए? सेप्टेम्बर के पास। ही हैंडेड द क्लब टू हिम। उन्होंने वो जो छड़ी थी वो किसको दे दी? अभी वो सेप्टेम्बर को दे दी। एंड सेड, ब्रदर टेक द हाई सीट। तो उन्होंने बोला, भाई साहब अब आप जो हाई सीट है, जो सबसे बड़ी सीट है, वहाँ पे बैठ जाइए। मंथ सेप्टेम्बर टुक द हाई सीट। सेप्टेम्बर मंथ ने हाई सीट पे गए। अपॉन द स्टोन, कहाँ पे था वो हाई सीट? जो स्टोन के ऊपर बना था। एंड स्वंग द क्लब ओवर द फायर। और उन्होंने क्या किया? वो जो छड़ी थी, स्वंग मतलब वो छड़ी घुमाई। किसके ऊपर से घुमाई? वो आग के ऊपर से घुमाई। द फायर बिगिन टू बर्न विद अ रेड फ्लेम। अब जो आग थी वो और दहकने लगी और बढ़ने लगी।
द स्नो बिगिन टू मेल्ट, और जो स्नो था वो धीरे धीरे आग की वजह से क्या हुआ, मेल्ट होने लगा. बट देयर वॉज अ कोल्ड विंड दैट सेंट द फेडेड लीव्स डाउन टू द ग्राउंड. आग तो जल गई लेकिन फिर भी वहाँ पे ठंडी हवा, कोल्ड विंड, ठंडी हवा चलने लगी, जिसकी वजह से जितने भी मुरझाए हुए पत्ते थे ना, फेडेड लीव्स, मुरझाए हुए पत्ते, वो सब जमीन पे आके गिर गए. Morakla saw just one apple tree with red apples hanging high amongst its branches. मोरकला ने क्या देखा, उसने सिर्फ एक सेब का पेड़ देखा जिसमें लाल सेब कहाँ पे लटके हुए थे, ऊंची टहनियों पे लटके हुए थे. Shake the tree at once, मोरकला commanded September. जो सितंबर मंथ था उसने क्या मोरकला को कमांड किया, क्या ऑर्डर दिया कि जाओ और वो जो ट्री है, वो जो पेड़ है, उसको जोर से हिलाओ. अभी, एट वंस मतलब अभी जोर से जाके उसको हिलाओ. राइट, ग्लैडली मोरकला शुक द ट्री. मोरकला ने बहुत खुशी खुशी वो पेड़ को हिलाया. एंड फर्स्ट वन एप्पल फेल डाउन, सो उसमें से पहला एक एप्पल गिर गया. एंड देन अनदर, एंड फिर दूसरा. नाउ मोरकला, दैट्स इनफ, रन होम क्विकली, शाउटेड द मंथ्स. अब जितने भी वहां पे मंथ्स बैठे थे सब ने चिल्ला के क्या बोला, मोरकला हो गया, दैट्स इनफ, अभी बस उतने ही लो, और रन होम क्विकली, जल्दी से घर की तरफ दौड़ो. मोरकला ओबेड एट वंस, मोरकला ने उनकी बात उसी टाइम मान ली. ओबेड मतलब किसी की बात मानना. शी पिक्ड अप द एप्पल्स, थैंक द मंथ्स, उसने एप्पल्स पिकअप किए. कितने एप्पल्स थे, उसको कितने एप्पल्स मिले थे, 2. थैंक द मंथ्स विथ ऑल हर हार्ट, सारे जो मंथ्स वहाँ पे बैठे थे उनको अपने पूरे दिल से उनको थैंक यू बोला. एंड रैन मेरिली होम, और भाग के खुशी खुशी अपने घर चली गई. Helena and the stepmother wondered when they saw Morakla bringing the 2 apples. अभी फिर हॉलेना और उसकी जो स्टेप मदर थे फिर सोच में पड़ गए. वो फिर आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने क्या देखा, दे सॉ मोरकला ब्रिंगिंग 2 एप्पल्स. मोरकला कितने एप्पल्स लेके आई थी, 2 एप्पल्स लेके आई थी मोरकला.